नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष ये वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें बताने जा रहा हूँ जो कि कक्षा 10वीं और 12वीं में जो सत्र 2021-22 में बैठने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या टर्म एंड कंडीशन सीबीएसई ने रखा है और कैसे उनको इस बार पेपर देना है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा ये दिनांक 8 जुलाई 2021 को सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें स्पेशल स्कीम ऑफ अटैचमेंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th और 12th फॉर सेशन 21-22 की बात की गई है। इसमें वो सर्कुलर साथ में अटैच किया है जो सीबीएसई 5 जुलाई को जारी किया था। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो कि इस बार जो पेपर है वो दो भागों में बांटा गया है। दो टर्म में बांटा गया है। पहला पेपर नवंबर दिसंबर में होगा। सिलेबस को भी दो भागों में बांटा गया है। जो पहले 50% का सिलेबस होगा वो उसका पेपर आपको नवंबर दिसंबर में लिया जाएगा, और नेक्स्ट जो 50% सिलेबस बचेगा उसका जो फाइनल एकेडमिक सेशन होता था मार्च अप्रैल, उस टाइम में पेपर लिया जाएगा। ये आप सभी को ज्ञात होगा। सिलेबस को बाइफर्केट यानी दो भागों में बांटने का काम चल रहा है। इस महीने के लास्ट तक आपके पास आ जाएगा जो कि कौन सा 50% कहाँ तक का जो है पेपर पहले टर्म में होगा और कहाँ तक का बाद में होगा, ये आप सभी को ज्ञात होगा। क्योंकि इस बार देखा गया है जो कि इस बार जब पेपर नहीं कंडक्ट हो पाया तो बच्चों को नंबर देना बहुत मुश्किल काम हो गया था। कैसे दिया जाए उस पे काफ़ी जो है परेशानी हुई, शिक्षकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तो उसको देखते हुए इस बार सीबीएसई पहले से पैंडेमिक के सीजन में, कोविड के सीजन में पहले से तैयार है जो कि आने वाले सिचुएशन को कैसे हैंडल करे और कैसे आपको जो सही तरीके से आपका आकलन हो पाए और आपको नंबर दिया जा सके। जो इस साल एवरेज आपको मार्क्स दिया जा रहा है, जो इस साल मतलब पिछले साल यानी 2020-21 में जो बच्चे बैठे थे तो उनको एवरेज दिया गया था। कुछ बच्चे 10वीं में खराब थे और 11वीं में उतना तैयारी नहीं हुआ, लेकिन 12वीं में उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया, उनको नंबर कम मिल रहा है क्योंकि पीछे से कम नंबर आ रहा है। एवरेज में यही होता है। और कुछ बच्चे जो 10वीं में बढ़िया थे, 11वीं में बढ़िया थे और 12वीं में किसी कारण बस अपना पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दिया तो उसका ज़्यादा नंबर बैठ रहा है। तो उसमें न हम कुछ कर सकते हैं न आप कुछ कर सकते हैं। आपका जो सीबीएसई ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसी के आधार पर आपको नंबर दिया जा रहा है और आकलन हो पा रहा है। तो इससे निपटने के लिए सीबीएसई ने पहले से तैयारी कर रखी है जिससे आपका आकलन सही हो पाए। आइए उस पे चर्चा करते हैं। देखिए ये आपको सर्कुलर सीबीएसई के साइट पे मिल जाएगा। ये सर्कुलर है सीबीएसई के साइट पर। यह दिनांक 5 जुलाई 2021 का है। स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट ऑफ क्लास एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th फॉर सेशन 21-22 की बात की गई है। तो ये आप जो मेन बातें हैं बता दिया था। अब मैं टर्म एंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ, स्पेशल स्कीम ऑफ 21-22, उस पे चलते हैं सीधे। तो एकेडमिक सेशन टू बी divided into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term। ये पहले ही बता दिया था जो कि एकेडमिक सेशन को दो भागों में बांटा गया है। लगभग 50% का सिलेबस
दोनों टर्म में होगा। इसमें आपको जो है सिलेबस का जो 50% दोनों टर्म में बांटा गया, उसके आधार पर आपका दोनों टर्म में आकलन होगा, यानी पेपर होगा, पेन पेपर टेस्ट होगा। अब बात करते हैं दूसरा, द सिलेबस ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 will be rationalized similar to that last academic session to be notified in July 2021 for academic transaction. However, school will follow the curriculum and syllabus released by the board wide circular number this dated on 31 March 2021. School will also use alternative academic calendar and input for the NCERT on transaction the curriculum. यानी सिलेबस को सिलेबस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 को जो रेशनलाइज किया गया है, वो पहले ही लास्ट ये जो एकेडमिक सेशन है जुलाई 2021 में आपको ये दे दिया गया था। मतलब अभी जो जुलाई चल रहा है 2021, उसमें से एकेडमिक सेशन शुरू हो गया है और बोर्ड कई स्कूल वाले तो पहले से ही आपको सिलेबस बता दिए और 31 मार्च से ही नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है, 31 मार्च के बाद ही। और प्राइवेट स्कूल उसी को फॉलो कर रहे हैं, उस 31 मार्च से ही नए सेशन में आपका सिलेबस दे दिया है और आपकी तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन कुछ स्कूल या दिल्ली सरकार के स्कूल जुलाई में 9th या 11th का रिजल्ट जून में दिया है, तो जुलाई से ये सेशन चालू है। एक तरह से ये बताया जा रहा है। एफर्ट विल मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिटेबल एंड वैलिड, यानी इसमें इंटरनल असेसमेंट जो है और प्रोजेक्ट वर्क को ज़्यादा विश्वसनीय बताया गया है इसमें। अब डिटेल ऑफ करिकुलम ट्रांजैक्शन, क्लास 10th और 12th स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड, यानी अब तक जो ऑनलाइन मीडियम ही चल रहा है तो वैसे ही चलता रहेगा जब तक कि कोई गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी ना हो जाए, कोई अथॉरिटी द्वारा जो आपको निर्देशित न किया जाए, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। उसी के लिए तैयार रहिए, ऑनलाइन के लिए ही तैयार है। क्लास 9th एंड 10th में देखिए जो कि आपको कैसे इंटरनल असेसमेंट होगा थ्रू आउट द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्म्स 1 and 2। उसके अलावा मतलब जो आपको टर्म एंड फर्स्ट एंड सेकेंड होगा, उसके अलावा 3 पीरियोडिक टेस्ट होगा। स्टूडेंट इनरिचमेंट में आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड फाइल बनाया जाता है। पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट, ये सारे भी आपको काम करने होंगे। इसके भी नंबर दिए जाएंगे। जो आपको 20 नंबर जो टीचर के पास होता है वो इसी के आधार पर होता है। उसी तरह 11th एंड 12th का असेसमेंट भी इसी तरह से 11th और 12th में भी ऐसे ही आपसे पूछा जाए, मतलब असेसमेंट होगा। दिया है would include end of topic of unit test, exploratory activities, practical and project, यानी आपसे यूनिट टेस्ट या कोई एक्टिविटीज या प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट करवाया जाएगा। स्कूल वुड क्रिएट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर द ईयर एंड रिटेन द एविडेंस ऑफ डिजिटल फॉर्मेट, यानी आपका जो भी होगा असेसमेंट उसको पूरे साल जो रैशनल एविडेंस के रूप में यानी फोटो के रूप में आपको सुरक्षित रखेंगे। यानी डिजिटल मोड में आपका जो भी होगा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट उसको सुरक्षित रखेंगे और टाइम टू टाइम इंटरनल असेसमेंट को
सीबीएसई के आईटी प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड करते रहेंगे। गाइडलाइन फॉर इंटरनल असेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट विल also be released along with the rationalized term wide divide syllabus for the session 21-22. The board will also provide additional sources like sample assessment, question bank, teacher training etc. यानी उसके लिए इंटरनल असेसमेंट, ऑल सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट कैसे करना है उसको, उसके बारे में भी एक तरह से एक जैसा नियम होगा जो डिवाइड सिलेबस के आधार पर होगा, और ये रिलीज किया जाएगा, सीबीएसई द्वारा ही निर्देशित होगा, उन्हीं के गाइडलाइन में होगा। और इसके अलावा आपको बोर्ड जो है एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड पहले भी कराती थी, इस बार भी कराएगी। सैंपल असेसमेंट, क्वेश्चन बैंक, टीचर ट्रेनिंग, ये सारे आपको इसके द्वारा होगा। अब बात करते हैं जो कि सिचुएशन किस किस तरह का होगा और कैसे पेपर को कंडक्ट कराना है, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। पहला टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में, इसमें बताया गया है जो कि नवंबर दिसंबर में आपका पेपर होगा, 4 से 8 हफ्ते फॉर स्कूल सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, मतलब आपका जो है 4 से 8 हफ्ते का शेड्यूल होगा, पूरे इंडिया में ये ऑर्गेनाइज होगा। एक डेट, कॉमन डेट निकलेगा, मतलब जैसे आपको बोर्ड में पेपर का सीबीएसई डेट देती थी, वैसे ही बोर्ड जो है टर्म 1 का भी डेट देगी, उस हिसाब से पेपर होगा। साथ ही यह बताया जा रहा है जो कि multiple question paper will have multiple choice question including case based MCQ and on a certain reasoning type. Duration of term test will be 90 minutes and it will cover only the rationalized syllabus of first term। यानी आपका मल्टीपल चॉइस पेपर होगा जो केस स्टडी टाइप, आप पिछली बार भी 9th में या 11th में केस स्टडी टाइप से फेमिलियर हैं, केस स्टडी टाइप सवाल आएंगे, साथ ही रीजनिंग बेस्ड भी सवाल आएंगे, तो वो फर्स्ट टर्म में पूछा जाएगा। लगभग 50% का सिलेबस होगा। क्वेश्चन पेपर को आप मार्किंग स्कीम के साथ सीबीएसई स्कूल को प्रोवाइड कराएगी। एग्जाम will conducted over the supervision of external center superintendent। यानी जो पेपर को एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट यानी बाहर के स्कूल से या सीबीएसई किसी को भेज करके, जैसे आपको बोर्ड पेपर देने जाते थे तो उनके सुपरविजन में पेपर होता था, इसमें भी ऐसा ही होगा। इसमें भी एक्सटर्नल बाहर से आएंगे और आपको जो है पेपर स्कूल में पेपर होगा या जहां भी पेपर होगा, बाहर से एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट होंगे और ऑब्जर्वर सीबीएसई के द्वारा दिया जाएगा, वो उनके आधार पर ही आपका एग्जाम होगा। द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट विल कैप्चर ऑन OMR सीट, और आपको OMR सीट जो आपको दिया जाएगा मल्टीपल चॉइस का, उसका OMR सीट पे आपको पेपर होगा, उसके बाद स्कैनिंग होगी और उसी दिन सीबीएसई पोर्टल पर लगभग मार्क चढ़ा करके और उसी दिन जारी हो जाएगा नंबर। अब मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट, यानी इसका जो मार्क्स होगा वो फाइनल स्कोर में भी ऐड होगा। टर्म अब दूसरा टर्म, सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन ईयर एंड एग्जामिनेशन, यानी जो साल के अंत में होगा। एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2,
या ईयर एंड एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली, यानी जो साल के अंत में पेपर होगा वो पेपर आपको लास्ट के 50% सिलेबस पे आधारित होगा। द एग्जामिनेशन विल वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल 2022 एट द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स्ड बाय बोर्ड। ये जो पहला पेपर होगा वो आपके होम सेंटर पे होगा, और होम सेंटर पे जो फर्स्ट टर्म होगा, लेकिन बाहर से सुपरवाइजर और ऑब्जर्वर होंगे। लेकिन जो सेकेंड टर्म का पेपर होगा वो आपको जो सेंटर पे बोर्ड जो सेंटर देती है उस पे आपका पेपर होगा मार्च अप्रैल में। पेपर लगभग 2 घंटे का होगा और डिफरेंट फॉर्मेट में होगा, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारे होंगे। यदि इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव ऑफ नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यदि 2 घंटे का पेपर लेना संभव नहीं हो पाया किसी कारणवश, महामारी के दौर में किसी कारणवश ये पेपर लेना संभव नहीं हो पाया, तो आपसे एमसीक्यू पूछेगा। एमसीक्यू भी होगा 90 मिनट का, और ये दोनों ये भी फाइनल स्कोर में आपका ऐड होगा। अब बात करते हैं असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन, सिचुएशन के आधार पर। यदि पहला कह रहा है यदि इन द केस सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग एग्जाम्स, यदि नॉर्मल अच्छा करे, जो नॉर्मल दौर हो जाए, पैंडेमिक इम्प्रूव्स और स्टूडेंट बेखौफ स्कूल आना शुरू कर दें, तो बोर्ड जो है दोनों टर्म में एग्जामिनेशन जो होगा थ्योरी बेस्ड होगा, यानी एमसीक्यू तब नहीं होगा। यदि नॉर्मल कंडीशन होगा तो दोनों टर्म में आपका थ्योरी बेस्ड पेपर होगा। तो आपको दोनों तरह से तैयार रहना है। यहाँ पे बताया साफ बताया गया है जो कि ये पेपर जो होगा, बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 and term 2 examination at a school center, and the theory marks will be distributed equally between 2 exams. In case situation of pandemic forces complete closure of school during November December, but second term will are held at a school, यानी नवंबर दिसंबर में किसी कारण बस जो पेपर लेना संभव नहीं हो पाया और सेकेंड टर्म का पेपर होता है, तब क्या होगा। पहला केस था यदि दोनों टर्म में नॉर्मल सिचुएशन हो जाए तो उस टाइम में थ्योरी होगा, दोनों में ध्यान रखें, यानी एमसीक्यू पे ही ना रहे। अब यदि दोनों पहला टर्म आपका पेपर लेना संभव नहीं हो पाता है और दूसरा टर्म नॉर्मल होता है, तब एमसीक्यू पेपर जो होगा वो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होगा, फ्रॉम होम, घर से ही ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में होगा। और द वेटेज ऑफ एग्जामिनेशन फॉर फाइनल स्कोर विल बी रिड्यूस। अब वेटेज जो है ये आप नॉर्मल पहला जो है आप एबनॉर्मल कंडीशन में दे रहे हैं, यानी उस टाइम में पेंडेमिक के सीजन में आप घर से दे रहे हैं, तो घर से आप कैसे देते आप सबको पेपर पता है, तो उसका वेटेज कम हो जाएगा। जो नॉर्मल कंडीशन में होगा उसका वेटेज बढ़ जाएगा, यानी जो आप ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं तो उसका पेपर वेटेज कम हो जाएगा, हो सकता है उसको 50% कर दे, और जो सेकेंड टर्म का सिलेबस होगा पेपर होगा उसका 75% का वेटेज दे दे, जो नॉर्मल में होगा। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा केस, इन केस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल टर्म, बट अब दूसरा कंडीशन कह रहा है मार्च अप्रैल में स्कूल जो है आपका नहीं हो पाता है, लेकिन पहला टर्म आपका हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहला टर्म आपने सही सही दिया है और दूसरे टर्म में आपका पेपर नहीं हो पा रहा है,
तो पहला टर्म तो एमसीक्यू बेस्ड ऑन इंटरनल असेसमेंट हो गया। द वेटेज ऑफ मार्क्स टर्म वन कंडक्टेड बाय बोर्ड विल इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर एंड रिजल्ट ऑफ, यानी पहला जो पेपर है वो आपने दे दिया है, वही आपका फाइनल स्कोर की तरफ जाएगा। और जो क्योंकि वो नॉर्मल सिचुएशन में हुआ है, तो वही आपका पेपर रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ टर्म वन एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट, यानी टर्म वन के एमसीक्यू बेस्ड और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही आपको रिजल्ट दिया जाएगा। इन केस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल बोर्ड कंडक्ट, या ऐसा भी हो सकता है जब दोनों टर्म में, यानी नवंबर दिसंबर में भी स्कूल आना संभव ना हो और मार्च अप्रैल में भी संभव ना हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और थ्योरी मार्क्स टर्म वन टर्म टू एग्जामिनेशन, यानी आपका जो पेपर है वो आपका जो रिजल्ट है वो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क पे आधारित होगा। और थ्योरी ऑफ टर्म वन और टर्म सेकेंड टर्म टेकन बाय कैंडिडेट फ्रॉम होम, और जो थ्योरी का पेपर है टर्म वन एंड टर्म टू का, आपको घर से करने के लिए दिया जाता है, तो उसके आधार पर आपका असेसमेंट होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।